हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। पितर पक्ष चल रहा है और पितर पक्ष में हम मानते हैं कि जिस घर में वास हो पितरों का, उस घर की बात निराली है। घर रूपी बाग बगीचे के हमारे पितर ही सच्चे माली हैं। इसलिए पितरों का वास होता है पेंडे पर। नित दीपक जलाना चाहिए और जल भर कर के नित घंटी वहाँ चढ़ाना चाहिए। सब देवों में सबसे पहले घर में पितरों की पूजा होती है और जिस घर में इनका मान रहे उस घर की सिद्धि होती है। जिस घर में वास हो पितरों का, उस घर की बात निराली है। बोलिए अपने अपने पितर पितरानी की जय। दोस्तों, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी, और कहा जाता है कि जो भी हमारे भटकते हुए पितर होते हैं उनको गति देने के लिए ये एकादशी आती है। अतः इसे हम श्राद्ध एकादशी भी कहते हैं। जिन पितृगण की किसी कारणवश गति नहीं हुई हो या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ हो, उनके लिए ये एकादशी वरदान के स्वरूप होती है। और इस दिन आपको पितृ के निमित्त गुड़ और तिल का पिंड बना करके चढ़ाना चाहिए और उसे सूंघ कर गाय को खिला देना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन विशेष पूजन करने से, उपाय करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के श्री शालिग्राम स्वरूप की पूजा का विधान आता है। इस दिन भगवान विष्णु की या भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का तुलसी पत्र से पूजन करना चाहिए। कई बार पहले भी बता चुकी हूँ, घर में शालिग्राम जी को अवश्य स्थापित करके रखना चाहिए। इससे वास्तु दोष, पितृ दोष हमारे जीवन से खत्म होते हैं। कौन से शालिग्राम जी हो, इस विषय में विष्णु पुराण में बहुत सारी बात आती है कि यदि शालिग्राम जी गोल हैं और विष्णु भगवान जी का उनको माना जाता है एक गोपाल का स्वरूप होते हैं। वहीं शालिग्राम जी अगर मछली के आकार हैं तो मत्स्य अवतार का प्रतीक माने जाते हैं। और कई लोग जैसे घर में आप शिवलिंग रखते हैं, इसी तरह से शालिग्राम वैष्णव के घर में अवश्य होनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ इनमें से कौन सा होता है? लक्ष्मी नारायण शालिग्राम, जो कि साक्षात माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का प्रतीक माना जाता है। हर शालिग्राम पर विशेष जो होती है अच्छी बड़ी शालिग्राम, उसमें उभरी हुई रेखाएं और चक्र होते हैं और यही विष्णु भगवान के विभिन्न अवतारों को दर्शाते हैं। और जब पितर दोष की बात आती है, धन आगमन की बात आती है, वास्तु दोष की बात आती है, तो लक्ष्मी नारायण शालिग्राम जो होते हैं, जो सबसे अत्यधिक दुर्लभ और प्रभावशाली माने गए हैं। इसमें आपने देखा होगा कोई कोई पर भगवान विष्णु के चक्र जैसी आकृति बनी होती है। इस शालिग्राम को घर में रख करके पूजन करने से वास्तु दोष और पितर दोष खत्म हो जाता है। अगर आपके भी घर पे सीवियर वास्तु दोष है, पितृ दोष है, तो इस शालिग्राम जी को आप अपने घर में या तुलसा जी में रख करके आराधना कीजिए। अभी नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्र से शुरू करके आप इस एकादशी पर आपके घर पे हैं तो अभी से शुरू करके आप दिवाली के जो लाभ पंचमी आएगी 5 दिन बाद, उस दिन तक आप रोज एक तुलसी पत्र शालिग्राम पर चढ़ा करके आप मंत्रों का जप कीजिए। वो दूसरे वीडियो में डिटेल साधना बताऊंगी, वो कीजिए। आप देखिए आपके घर से किस प्रकार वास्तु दोष और पितर दोष दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। विशेष रूप से जिनके पास अभी शालिग्राम जी, इस एकादशी पर आप रख करके व्रत कीजिए। आप देखिए आपको स्वयं को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। मृत्यु के बाद मनुष्य को वैकुंठ में स्थान मिलता है। साथ ही साथ आपके पूर्वजों की मुक्ति होती है। पुराणों में तो यहाँ तक वर्णन किया गया है कि एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य सदियों की तपस्या, कन्यादान और अन्य पुण्यों के बराबर फल को प्राप्त करता है। इसलिए इस व्रत को रखना बेहद ही खास माना गया है, क्योंकि जो मनुष्य या जो जातक इस व्रत को रखता है उसके पितृ को नर्क लोक से मुक्ति मिलती है। मोक्ष प्राप्त कर हमेशा के लिए स्वर्ग लोक की ओर जाते हैं। और इसका साक्षात वर्णन सतयुग के समय की गई एक कथा में किया गया है, जब महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नामक एक राजा राज्य किया करता था। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था और एक बार उन्होंने रात में सपने में देखा कि उनके माता पिता नरक में रहकर अपार कष्ट को भोग रहे हैं। नींद खुलने पर अपने पितरों की दुर्दशा से राजा बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सोचा किस प्रकार पितरों को हम यम यातना से मुक्त कराएं। तो इस बात को लेकर वो बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण और मंत्रियों को बुलाकर स्वप्न की बात करे।
ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि आप सपत्नीक इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके पितरों की मुक्ति होती है और इस दिन आप भगवान शालिग्राम की पूजा करें, तुलसी आदि चढ़ाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें, उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके माता पिता स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। राजा ने ब्राह्मणों की बात मानकर सपत्नीक विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी के व्रत को किया और रात्रि में जब वो सो रहे थे तभी भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा, राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसके बाद से ही इंदिरा एकादशी के व्रत की महत्ता बढ़ गई। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। और इस बार ये इंदिरा एकादशी का व्रत तिथि आरंभ हो रही है 20 सितंबर को रात को 9:26 पर। एकादशी तिथि का समापन होगा 21 सितंबर को रात को 11:34 पर। और जो लोग भी व्रत करेंगे वो 21 को करें, बाकी आपकी चॉइस। कोई लोग 20 को करना चाहें तो मैं रोकूंगी नहीं। बाकी 21 सितंबर को ही व्रत का विधान आता है और 22 सितंबर को व्रत का पारण करना है सुबह 6:15 से लेकर 8:41 तक। दोस्तों, एकादशी का जो लोग भी व्रत करते हैं उनको दशमी के दिन से ही नियमों का पालन करना चाहिए। नॉनवेज हुआ, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, बैंगन, कोदो, सेमफली, ये चीज़ें जो निषेध वस्तु होते हैं एकादशी में, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भोग विलास से दूर रह करके पति पत्नी मिलकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा जप करते हुए शयन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करें। एकादशी के दिन हमेशा बताती हूँ, घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे चींटियों और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी मृत्यु का भय रहता है। तो कपड़ा लेकर के घर साफ करें, मुख्य द्वार की सफाई करें और विष्णु भगवान सहित माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां करें। हल्दी के जल का छिड़काव करें मुख्य द्वार पर, बंदरवार लगा सकते हैं, रंगोली सजा सकते हैं। इस प्रकार से मुख्य द्वार को सजाएं। इसके बाद एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन, आम के पत्ते लेकर चबा सकते हैं, उंगली से कंठ साफ कर सकते हैं। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित बताया गया है, अतः अपने आप गिरे हुए पत्तों को लेकर के आप सेवन कर सकते हैं और नहीं तो 12 बार कुल्ला कर लीजिए पानी से और इसके बाद आपको स्नान करना चाहिए। जो लोग टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं कर लीजिए और स्नान कीजिए। स्नान तीर्थों के जल में करें तो सर्वश्रेष्ठ, नहीं तो नहाने के पानी में कपूर और चमेली के तेल की कुछ बूंदें डाल करके स्नान करना चाहिए। इससे ग्रह शांत होते हैं, इसके प्रभाव से कार्य में आ रही रुकावटें दूर होती है और घर में धन का आगमन बढ़ता है। इसके बाद सूरज भगवान को 1 लोटा जल अवश्य देना है और ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः इस प्रकार से बोलते हुए सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए और उसी लोटे में जल भर लीजिए और दक्षिण मुखी होकर के पितृ के निमित्त 1 लोटा जल अर्पित कीजिए। उसमें भी आप हो सके तो काले तिल डाल लीजिए और बोलिए ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। ये नहीं बोल पाते तो आप सिर्फ पितर पितरानी की जय, पितर पितरानी की जय बोलकर आपको जल अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद अपने पूजा स्थल पर आएं, साफ सफाई करें और प्रभु के सामने संकल्प करें, आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा, रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। और इस प्रकार से आप भगवान के सामने संकल्प करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप करें। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो आदि विष्णु भगवान के अलग अलग स्वरूपों का ध्यान कर सकते हैं। सहस्त्रनाम को कंठ का भूषण बनाएं। फिर मंदिर में जा कर के आप चाहें तो गीता जी का पाठ कर सकते हैं, पुरोहित जी से गीता जी का श्रवण कर सकते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें, बोले हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति दे देना। इस प्रकार से संकल्प करें और यदि भूलवश किसी निंदक से इस दिन बात हो जाती तो भगवान श्री हरि सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि का पूजन कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। इस प्रकार से घर में आज के दिन पूजा पाठ करें। दोपहर में नदी में तर्पण करना चाहिए। यदि नदी या जल स्रोत संभव ना हो तो घर के पास किसी जलाशय या घर की छत पर भी तर्पण किया जा सकता है। जो लोग शालिग्राम जी की पूजा करना चाहते हैं या विष्णु भगवान का विग्रह है आपके पास, तो आज के दिन घर की दक्षिण दिशा में सफ़ेद कपड़ा बिछाकर शालिग्राम जी का विग्रह या फिर पितृ यंत्र या मूर्ति विष्णु भगवान की या चित्र
या स्टील का एक कलश स्थापित कर लीजिए। कलश आप चांदी का या स्टील का ले लीजिए और शंख बजाकर पूजन की शुरुआत करनी चाहिए। फिर सबसे पहले कलश में जल, दूध, सुपारी, हल्दी और सिक्के डालें। कलश के मुख पर अशोक के पत्ते रखकर उस पर नारियल रखें और शालिग्राम जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे आप विष्णु भगवान या शालिग्राम जी का अभिषेक कीजिए। और जो लोग के पास ये सब कुछ भी नहीं है या आप किसी कारणवश प्राप्त नहीं कर सकते तो एक सुपारी ले लिया कीजिए और सुपारी पे ही आप भाव करके उसका अभिषेक आप कर सकते हैं। और दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कीजिए। हमेशा बताती हूँ दक्षिणावर्ती शंख घर में रखा करें 1.25 लाख लक्ष्मी जब से सिद्ध करके, क्योंकि ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती है। और कहा जाता है जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है उस घर में कभी भी दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता है। तो दक्षिणावर्ती शंख अवश्य रखें और एक कटोरी में, या फिर दक्षिणावर्ती शंख नहीं तो एक कटोरी में पंचामृत बना करके उससे आपको अभिषेक करना चाहिए। आपको एक कटोरी में आपको दही लेना है, उसमें 1 चम्मच शहद डालना है और 1 तुलसी का पत्ता डालना है। अगर आपके जीवन में बहुत हैवी पितृदोष है और आपके पास समस्याओं से मुक्ति पाने का उपाय नहीं दिख रहा है तो आपको ये उपाय करना है। क्या करना है, एक कटोरी में आप दही ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद और 1 तुलसी का पत्ता, और इससे आपको शालिग्राम जी का अभिषेक करना चाहिए। बाद में अभिषेक करने के बाद उन्हें शुद्ध जल से शालिग्राम जी को धो करके यथास्थान स्थापित कर ले। और जो ये जो रस रहेगा इसका आपको दान करना चाहिए। किसी को भी, आप गरीब बच्चे को आप इसे पिला सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। चंदन चढ़ाइए, इस चंदन को संभाल करके रखिए और इस चंदन का आगे क्या करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। चंदन का श्रृंगार करें इस दिन शालिग्राम जी को, और फिर आपको शालिग्राम जी हैं या विष्णु भगवान की मूर्ति है उन पर गुलाल चढ़ाना चाहिए और स्वयं पर भी तिलक करें। सफ़ेद पुष्प हो या गुलाबी फूलों की माला हो वो चढ़ाइए। और बाद में जो लोग भी उपाय करना चाहते हैं उनको बता दूं, शालिग्राम जी पर जो भी आज के दिन पुष्प चढ़ाएंगे, विशेष रूप से अगर गुलाब का फूल है तो जो पति पत्नी है वो बेडरूम में रख सकते हैं। वाइट फ्लावर्स अगर आपने चढ़ाए हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने बुक में रख सकते हैं। इस प्रकार से आपको उसको पूजन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट डे आपको ये काम करना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक करिए, रुई की बाती लगा करके, चंदन की अगरबत्ती जलाइए, चंदन चढ़ाइए, सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए, साबूदाने की खीर का भोग लगाइए और 11 केले चढ़ाने चाहिए। इसके बाद गुड़ और तिल का कूट करके, जैसे आप लड्डू बनाते हैं इसी तरह से तिल गुड़ कूट करके छोटे छोटे पिंड बनाने चाहिए। 11 पिंड आपको बनाने चाहिए। और एक कटोरी में थोड़ा सा कपूर रख लीजिए। दोस्तों, कपूर का जब बात मैं करूँ कपूर की, तो पूजा पाठ में कपूर बहुत बहुत ज़रूरी होता है। कोई आरती हो, कोई पूजन हो, कोई हवन हो, अधूरा होता है। और ये हमारे घर को तो सुगंधित रखता ही है, साथ साथ घर से जितनी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे धीरे धीरे दूर कर देता है। इसलिए आज के दिन जब आप उपाय करेंगे ये श्राद्ध एकादशी पर, तो आपको एक कटोरी में 4-5 टिक्कियाँ कपूर की या ऐसे ही टुकड़े करके कपूर आपको ज़रूर रखने हैं। और लास्ट में आपको ये कपूर जलाना चाहिए जब आरती करेंगे। इससे घर में खुशहाली आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। दोस्तों, ज्योतिष में कपूर के बहुत ज़बरदस्त उपाय बताएं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी क्या उपाय आप कर सकते हैं इस कपूर से। लेकिन ये कपूर रखने के बाद आपको तुलसी की माला, चंदन की माला, इससे आपको जप करने चाहिए। ओम श्रीम विष्णवे मुक्तानाम परम गतये नमः। क्या बोलेंगे? ओम श्रीम विष्णवे मुक्तानाम परम गतये नमः, या फिर ओम प्रधान पुरुषेश्वराय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए, कम से कम 1 माला। इसके बाद जैसे मैंने बताया कपूर जलाकर विष्णु भगवान, शालिग्राम जी, इनकी आरती कीजिए और घर के सदस्यों को भी शामिल करें। इससे उनके जीवन में जो बाधाएं आ रही है वो दूर होती है। आप चाहें तो ये जो कपूर आपने रखा था कटोरी में, इसे एक बड़े डब्बे कपूर में मिक्स करके रख सकती हैं और 40 दिन तक सुबह शाम इसे घर पे जलाइए। देखिए कैसे एक तो आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा, नकारात्मक शक्तियां घर से दूर होगी, सुख शांति बनी रहेगी। और धनवान बनना चाहते हैं तो ये उपाय आपके लिए चमत्कारिक लाभ देगा। इस दिन आप चाहें तो रात के समय रसोई का कार्य करने के बाद ये जो आपने कपूर रखा था इसको आप लौंग के साथ किसी चांदी की कटोरी में जला दीजिए। और ये भी आप उपाय रोज करना चाहें आज से लेकर कम से कम 40 डेज करके देखिए, जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए हमें रोज नियम से आपको ये कपूर ज़रूर जलाना चाहिए। दोस्तों, कुंडली में अगर पितृ दोष है या कालसर्प दोष है, मनुष्य की तरक्की रुक गई है, तो
तो ऐसा राहु और केतु ग्रह के कारण यूजुअली होता है। और इन दोषों से मुक्ति पाने के लिए इस कपूर को आप स्टोर कर लीजिए और घर में 3 समय सुबह, शाम और रात सोने से पहले आपको जलाना है। और ये सिर्फ आज एकादशी पर नहीं, अगर आपने इससे पहले नहीं किया है तो पितृपक्ष में रोज़ जलाइए और कम से कम हो सके तो 40 दिन तक आप इस उपाय को कीजिए। आप देखिए आपको पितृदोष से कितनी जल्दी मुक्ति मिलेगी। आप इस कपूर से और भी उपाय कर सकते हैं। जैसे आपके घर में सीवियर वास्तु दोष है, आपको जलाने की इच्छा नहीं है, तो कटोरी में जो आपने कपूर रखा है ये टुकड़े लेकर के जो भी वास्तु दोष का स्थान है वहाँ पर रख दीजिए। और कपूर जब खत्म हो जाए तो वहाँ कपूर के फिर से नए टुकड़े अगली एकादशी पर आप सिद्ध करके इसी तरह रख दीजिए। आप देखेंगे आपके घर से धीरे धीरे वास्तु दोष दूर होते जाएगा। दोस्तों, कोई कोई घर होता है जिसमें वहाँ के मेंबर्स को बुरे सपने आते हैं, परछाइयाँ दिखाई देती है, डर लगता है, तो इस कपूर को आप एक डिब्बी कपूर के साथ मिक्स करके रख दीजिए और रोज़ रात को सोने के पहले 43 डेज तक इस कपूर को जलाकर सोइए। देखिए आपके रूम से जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होंगी वो दूर हो जाएंगी, बुरे सपने से छुटकारा मिलेगा। और अगर पति पत्नी है, मैरिड हैं और झगड़े बहुत ज़्यादा हैं तो भी आप इसे बेडरूम में जलाइए, आपके घर से मनमुटाव दूर होते हैं। पति पत्नी के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हमेशा बना रहता है तो भी ये उपाय आपके लिए कारगर होगा। इसके अलावा भी अगर ये पॉसिबल नहीं है रूम में जलाना, तो आप चाहें तो एक टिक्की, इसमें से एक टिक्की लेकर के अपने पति के तकिए के नीचे रख दीजिए या पत्नी के तकिए के नीचे रख दीजिए और सुबह उठ करके बिना किसी को बताए, बिना रोक टोक के उसको गेट के बाहर ले जाके जला दीजिए। आप देखिए आपके दाम्पत्य जीवन में कैसा प्रेम बना रहेगा, शांति रहेगी। दोस्तों, ऐसे भी देखा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टि से हर रोज़ कपूर जलाना, इसकी सुगंध से आसपास मौजूद हानिकारक जीवाणु जो होते हैं, विषाणु होते हैं, बीमारी फैलाने वाले जीव होते हैं, उससे वो सभी दूर होते भाग जाते हैं और वातावरण शुद्ध होता है, बीमारियों का भय नहीं रखता। इसलिए कपूर तो जलाना ही चाहिए। और इस प्रकार से कपूर के उपाय आज के दिन कर लीजिए, शालिग्राम जी का उपाय कर लीजिए और इसके बाद ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए। अगले दिन आप गाय, कौवे, कुत्ते इनको भोजन कराना चाहिए और व्रत के अगले दिन द्वादशी का पारण अवश्य करें। पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और परिवार के साथ मिलकर भोजन करिए। तो दोस्तों, इस बार इस प्रकार से कर लीजिए आप भी ये पितृ एकादशी का व्रत। और कहा जाता है इंदिरा एकादशी का व्रत करने से 1 करोड़ पितरों का उद्धार होता है, स्वयं के लिए स्वर्ग लोक का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा आराधना कर आप कुछ करें या ना करें, सिर्फ व्रत की कथा मैंने जो सुनाई है कम से कम वो अवश्य सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों को इसे अवश्य सुनाइए। दोस्तों, कई बार पितरों का उद्धार नहीं होने से घर में सबको पितरदोष लगता है, हर कार्य में रुकावट आती है। ऐसे में सभी को चाहिए कि इस व्रत को अवश्य कीजिए। ये व्रत वरदान के समान है। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करने से पितृ का शीघ्र उद्धार होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सिर्फ अभी के नहीं, पुण्य जो पहले के पूर्वज हैं, पुण्य पूर्वज हैं, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कर लीजिए उपाय, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, मैंने आपको कथा सुनाई है, आप उन सभी से अवश्य शेयर करें, सभी को कथा सुनाएं। और जो छोटा सा कपूर का उपाय बताया, बिल्कुल आसान सा उपाय है, इसे करके आप ही अपने घर में पितृदोष से मुक्ति अवश्य पाएं। कर लीजिए उपाय दोस्तों। कुछ करें ना करें, 1 लोटा जल दक्षिण मुखी होकर पितृदेव को अवश्य अर्पित करना है। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने अपने पितृ पितरानी की जय बोलते हुए आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, अपने अपने पितृ पितरानी की जय।